वाले बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है दैट क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। एक हमें असर्शन दिया है, दूसरा हमें रीजन दिया है। एंड क्वेश्चन आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन में फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से जस्ट एक करेक्ट है। चॉइसेस में हमें क्या बोला है कि हमें वो कोड जो है वन कोड सेलेक्ट करना है ए बी सी एंड डी में से। ए को if assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct but reason is incorrect, and D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion: on disturbing an electric dipole in stable equilibrium in an electric field, it returns back to its stable equilibrium orientation. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम से इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्टर्ब करते हैं तो वापस अपने क्या आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन में आ जाता है। रीजन बीइंग a restoring torque acts on the dipole on being disturbed from its stable equilibrium. अगर उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हैं तो एक टॉर्क जो है वहां पे एक्ट करता है। First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसके लिए let us consider कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। These lines here denotes electric fields. Now electric fields वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे E वेक्टर से हम डिनोट कर लेते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, एंड नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन पे क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो ये फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगी, कॉन्स्टिट्यूट कर देंगी टॉर्क। तो ये जो डाइपोल है वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। इस पे टॉर्क जो है वो इन दोनों फोर्सेस की वजह से, दैट इज द कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है वो क्या करता है, एक्ट करता है। टॉर्क एक्ट कितना करता है, टॉर्क को हम टॉ वेक्टर से डिनोट करें तो टॉ वेक्टर जो है वो इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। पी वेक्टर जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है डाइपोल मूवमेंट को, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो कंडीशन कब होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है अगर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो क्या हो, जीरो हो। टॉर्क क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास P एंड E का, सो वी कैन राइट अगर PE साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल हो, एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। एंड साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो उस केस में जो टॉर्क एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। लेकिन अगर हमने इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम से हमने डाइपोल को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने का मीनिंग है कि हमने जो थीटा है उसका वैल्यू 0 से बढ़ा दिया। सपोज लेटर से 0 नहीं रहा, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है तो वहां पे अगेन क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क विल एक्ट देयर। टॉर्क जो है वो एक्ट करेगा, रोटेट कर देगा डाइपोल को, एंड डाइपोल को जब वो रोटेट करेगा तो वो अगेन किस स्टेट में आ जाएगी, डाइपोल को रोटेट करेगा तो वो किस स्टेट में आ जाएगी, स्टेट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और वी कैन से स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहा है तो टॉर्क कहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, जब उसका जो स्टेट है डाइपोल का वो ऐसे होगा जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल का एंगल नहीं है, मतलब थीटा क्या है, मीन्स 0 डिग्री के इक्वल है। सो गिवन असर्शन ट्रू है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन पे आ जाती है। क्यों आ जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो उसको वापस उसी पोजीशन में ले आता है। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो A is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.